सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ एक मिल अवस्था में रहो। महाशिवरात्रि आज व्रत पहले हमें लेना है कि हम मानव या चोले में आए हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को हमें जानकर मानकर पूजा करनी है, अर्चना करनी है, साधना करनी है, योग में पहुंचना है, बोध में रहना है। जिस भी शब्द का इस्तेमाल हमारे अंतःकरण में हो रहा है, जिन भी देवता देवी के हम दर्शन कर रहे हैं, परम सत्ता को हम उसी में समाहित कर लें कि यही है, यही है, यही है। और जब ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त होती है तो फिर कोई शंका हमारे मन में नहीं रह जाती है। हाँ, यही तो है जिसे आत्मा ढूंढ रही थी। महाशिवरात्रि जागरण हो गया, रात्रि में आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हुआ है ना, साक्षात्कार हुआ है। आज महाशिवरात्रि में जागरण हो जाए और ये ठहराव हर पल के लिए मेरे जीवन में सतगुरु जी ने बना दिया है कि तू ठहर जा इस ठहरे हुए के साथ, इस अटूट के साथ जुड़ जा। तू सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तेरी अंतिम सांस आनी चाहिए। यह श्रृंगार हुआ है आत्मा का। तो महाशिवरात्रि पे हमें पैगाम मिल रहा है कि जब विष निकला तो उसे कहाँ डाला जाए, कहाँ डाला जाए, कहाँ डाला जाए। जहां भी ध्यान जा रहा है वहां सर्वनाश का ही संदेश मन में आ रहा है कि सृष्टि में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो मेरे मन में भी जब विष रूपी भाव उत्पन्न होते हैं, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तो मैं भी अपने अंतर्करण से अच्छाइयाँ मिटा देता हूँ, मिटा देती हूँ। ये महाशिवरात्रि पे हमें यही पैगाम अपने आप में लेना चाहिए। यही सिखलाई आ रही है इस दृष्टांत से कि भगवान भोलेनाथ ने, प्रभु ने विष को अपने कंठ में रखा और नीलकंठ कहलाए। उधर में नहीं जाने दिया और जिब्या से भी बाहर नहीं आने दिया, होठों से भी बाहर नहीं निकलने दिया। स्वयं हमें सतयुगी बन के रहना है, आत्मा के साथ विचरण करना है। क्रोध की ज्वाला मुझे ही सबसे पहले जलाती है, उसका असर बाद में बाहर वालों पर होता है। वो तो फिर भी बच के निकल जाएंगे, पर मैं कहाँ निकलूंगा अपने इस अवगुण से। मैं कहाँ निकलूंगी अपने इस अवगुण से। शहंशाह बनना है हमें, तो कारोबार करना है निरंकार का। दुनियाई कारोबार से कहाँ मनाई है, उसमें भी तो निरंकार समाये हैं। तो भोलेनाथ ने विष पिया, हृदय में नहीं जाने दिया, नहीं जमने दिया। मुझे भी कोई कुछ कह रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ, बचना है बुरे इंसानों से, बुरे भावों से मुझे बचना है, बुराइयों से मुझे बचना है। दातार, बुराइयों में मुझे नहीं जाना है। और धन्य हैं ऐसे लोग जो बुराई में रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी पूर्ण रूप से अपने आप को सूरज की ओर ले जा रहे हैं, ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। ये घोर परीक्षा है उनकी। मालिक दातार, रहमत करो, कृपा करो कि महाशिवरात्रि का मुझे महत्व पता चल जाए, इस भूमिका में मैं जी पाऊं। पार्वती माँ ने शिव को पाने के लिए तपस्या की, घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। जिज्ञासु बनी, हे प्रभु, विवाह के बाद भी पूछ रही है, मुझे बता दो। जिसको आप ध्याते हो उसका ध्यान मैं भी चाहती हूँ। तो मेरी आत्मा ने भी माना कि मुझे भी जो सतगुरु जी ने समझाया है यही है, यही है, यही तो है। रहमत करो, कृपा करो। भूलने वाले को मुझे समझा दिया माता जी ने। महाशिवरात्रि फिर वो जो कलावा बांधा जाता है शिव और पार्वती के, जोड़ जोड़े जाते हैं,
7 धागे 11 धागे, ये जोड़ मेरा आत्मा और परमात्मा का सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने कराया है, ये कभी ना खुलने पाए मालिक, कभी ना खुलने पाए। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सर्वश्रेष्ठ मेरा कोई है जीवन में तो वो माता सतगुरु सुदीक्षा जी ही हैं, संत प्यारे ही हैं जो मुझे निरंकार की ओर ले जाते हैं। महाशिवरात्रि, जहाँ रात्रि भी दिन में बदल जाती है, संतों की कभी रात्रि नहीं हुआ करती है। हाँ, आज कलयुगी जीव, कलयुगी मन दिन को भी रात बना रहे हैं। और देखो, बुराइयों से हमें बचना है। स्कूटी की टक्कर हो गई तो अपने आप को नहीं बचाते, अब शब्द बोलने लगते हैं। गाड़ियों की टक्कर होगी तब अब शब्द बोलने लगते हैं। नहाते में तब अरे भजन चलना चाहिए था, भजन चलना चाहिए था, भजन चलना चाहिए था। अंतरकरण में कौन से काम रुक रहे हैं भजनों से, और हुए हैं और सुंदर जीवन बना है। मान जा हे प्रभु, मान जा प्रभु, बार बार समझा रहे हैं। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। ये हर पल हमारे जीवन में जो तिथि आ रही हैं, जैसे आज महाशिवरात्रि का व्रत है, इसीलिए आ रही मेरे लिए ही है। हम व्रत हैं, आज हम अन्न का खाना नहीं खाएंगे, व्रत ले लिया ना, तो बुराइयों से भी व्रत ले लें। कभी हमारी सासें ही बुरी नहीं हुआ करती हैं, आज माई भी हमारे घर को बर्बाद कर रही हैं। सिखलाई तो तरक्की होती है ना, एक होती है हर हाल में तुझे ससुराल संभालनी है, वहां पे सबका आदर सत्कार करना है। एक होती है पहले ही कह देती है कि बेटी सास को हटा देना, नंद को मत आने देना, सिर्फ वहां पे पति तुम्हारा है। साक्षात्कार ये बातें होती हैं, समझाई जाती हैं। सास बेचारी बैठी रहती हैं, उनके पति भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं, सब बिछड़ जाते हैं। ऐसी सोच भी आ रही है। तो मुझे पार्वती बन के कैसे शिव का साथ देना है, कैसे अपने फेरों को निभाना है। फेरों की भी चर्चा यदि आई है तो ऐसे भी फेरे हो रहे हैं जहां पियर वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उन्हें लिफाफे दिए जा रहे हैं। तो ये तो जिद है ना, किसी का घर बर्बाद कर रहे हो, किसी का घर बर्बाद कर रहे हो तुम। क्रोध की अग्नि को हमें रोकना है, नफरतों को हमें रोकना है हर तरह से। महाशिवरात्रि यदि हम रह रहे हैं तो अपना सुधार जरूरी है जीवन में। धन्यवाद जी।